नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक बी यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइसर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो सामने लाल रंग का बटन है उसको तुरंत प्रेस करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को शेयर करिएगा। तो बहरहाल आज मैं बात करता हूँ कि जो सेक्शन 498A है, जिसमें कि महिलाओं को सेफ्टी दी जाती है, महिलाओं को कानून में उनके साथ अगर कोई दुर्व्यवहार होता है, उनके साथ क्रूरल्टी होती है, किसी प्रकार की क्रूरता होती है पति या पति के परिवार द्वारा, तो उनको एक बचाव मिलता है। लेकिन इस बचाव को चलते हुए महिलाएं जो वो आपसी अपनी मन मन में जो रंजिश चल रही है उनके, कि इसने मुझसे ऐसे कहा, इसकी माँ ने मुझे ऐसे कहा या इसकी बहन ने मुझे ऐसे कहा, तो अब मैं इनको सबक सिखाऊंगी। तो वो सबक सिखाने सिखाने के लिए जो धारा है सेक्शन 498A, उसका मिसयूज किया गया है। और इस मिसयूज के चलते हुए और जो महिलाएं हैं जिनको वाकई किसी ना किसी प्रकार की कहीं ना कहीं क्रूरल्टी हो रही है उनके साथ में, या उनके साथ में गलत हो रहा है, तो वो जब इस धारा के प्रति जो न्याय लेने जाती हैं तो उनको न्याय बहुत डिले से मिलता है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये कोर्ट की या सबकी धारणा बन गई है कि आजकल सबसे ज्यादा यूज जो है, मिसयूज जो है, वो सेक्शन 498A आईपीसी का किया जा रहा है। अब इसी तरीके से सेक्शन 498A जो है, जब इतना मिसयूज हो रहा है तो वो उसको कहीं ना कहीं कोर्ट कानून में काफी बदलाव हुए इसमें। और बदलाव के साथ साथ में लोअर कोर्ट से लेकर और सुप्रीम कोर्ट तक कई प्रकार के इसमें जजमेंट भी आए, जिससे कि अब जो है इसमें काफ़ी फेर बदल हो गया है और काफ़ी इसमें पतियों को जो है वो राहत मिल रही है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेक्शन 498A जो आईपीसी जो धारा बनाई गई थी, वो महिलाओं के लिए क्यों बनाई गई थी, क्या इसके पीछे वजह थी, और आज जो है वो सबसे ज़्यादा मिसयूज किया किस इन धाराओं को किया जा रहा है, और इसके बाद जो है वो पतियों को क्या क्या रिलीफ मिल रहा है, इसमें क्या क्या बदलाव हुआ सेक्शन 498A आईपीसी के तहत अकॉर्डिंग टू द जो अभी साल चल रहा है सन 2022 तक। तो आज मैं आपको बताऊंगा, और बने रहिए इस चैनल पर। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो तुरंत दूसरे तक इस सब्सक्राइब करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को शेयर करिएगा। तो बहरहाल जो सेक्शन 498A आईपीसी के जो धारा है, वो किसी भी पत्नी के लिए, यानी कि किसी पत्नी का जो पति है या पति का परिवार है, उसके द्वारा अगर उस पर कोई किसी प्रकार की क्रूरल्टी कर दी जाती है, उसको किसी प्रकार से दहेज के लिए मार पिटाई या फिर किसी प्रकार से उसके साथ क्रूरता की जाती है, तो इसके लिए उन पत्नियों के लिए जो जिनके साथ वाकई पीड़ा हो रही है इस प्रकार की, या उनके साथ वाकई किसी प्रकार का ऐसा कृत्य हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए, उस पर रोक लगाने के लिए ये धारा बनाई गई थी, ताकि महिलाएं जो हैं अपने आप को सेफ और सुरक्षित महसूस कर सकें। लेकिन कुछ महिलाएं जिनके मन में सिर्फ रंजिश चलती रहती है, या फिर उन्होंने ये कहते हैं कि अच्छा इसने मुझे मेरे पति ने मुझे ऐसे कहा, या फिर मेरी सास ने ऐसे कहा, मेरी नंद ने ऐसे कहा, तो मैं इनको सबक सिखाऊंगी, इनको दिखाऊंगी, इनको जेल भिजवाऊंगी। ऐसा सोचने वाली पत्नियां जो है वो झूठे केस जो है वो अपनी सास, ननद, अपने पति और पति का जो भी परिवार में जो भी उनके रिश्तेदार होते हैं उन पर ही ऐसा लगा दिया जाता है, लिखा दिया जाता है कि मेरे से दहेज मांगा है। हालांकि इसके पीछे वजह जो है वो कुछ और हो सकती है, कारण कुछ और है, बात कुछ और है, लेकिन जो जो केस आया है वो सेक्शन 498A का है। बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि इस कानून का वो अपने बचाव के लिए नहीं, बल्कि अपने मन में जो उनके जो जो चल रहा है कि मुझे अब इनसे बदला लेना है, या इनके साथ में इनको सबक सिखाना है, इन्होंने मुझसे ऐसा कहा या मुझे ऐसा किया, तो अब मैं भी इनके प्रति ऐसा करूंगी। तो ऐसी महिलाएं जो हैं वो ऐसा केस करती हैं अपने पतियों के पर और पति के परिवार पर। लेकिन उनको अंततः रियलाइज होता है बाद में कि अब मैंने वाकई मैंने गलत किया, मैंने अपने पति पर झूठा केस कर दिया, मेरे पति के परिवार वाले सब परेशान हो गए। हालांकि परेशानी तो बहुत ज़्यादा सबको आती है, लेकिन उस परेशानी के साथ साथ में उनके मन में एक और मतलब दृढ़ विश्वास हो जाता है, दृढ़ निश्चय कर लेते हैं वो कि अब इस महिला से हमें कभी कोई संबंध नहीं रखना है। क्योंकि वो समझ जाते हैं कि आज इसने हम पर झूठा ये केस लगा दिया है, तो कल को अपना ये बदला लेने के लिए, या अपने मन में जो इसके किसी प्रकार की कुछ चीज़ें चल रही हैं उनको समझने के लिए, उनको उनको करने के लिए, हो सकता है कि कल को हम पे और ज़्यादा कोई अपराध, कोई ऐसी झूठी बात बनाकर हमारे ऊपर केस करवा दे। तो ऐसी चीज़ें सामने आती हैं। लेकिन अब जो है, अब मैं एग्जांपल बताता हूँ, आप सोच कर देखिए कि अगर कोई भी पति है जिसके ऊपर ऐसे सेक्शन 498A का केस कर दिया गया है, हालांकि उसको परेशानी तो आने वाली है, क्योंकि उसको वो थाने में किस प्रकार से उसको डील करना है, उसके बाद कोर्ट में कैसे डील करना है, उसके बाद जब ट्रायल फेस हो चलेगा उसमें कैसे डील करना है। ऐसी बहुत जगह ऐसी जैसी हैं जिसमें कि उसको डील करना होता है, और फिर उसमें बेल जैसे चीज़ें हैं जिसमें कि पूरा परिवार जो है वो कोर्ट में जाकर बेल कराता है, जो भी नाम उसमें दिए होते हैं। तो हालांकि अब जो है रास्ता वो बहुत बहुत ज़्यादा मतलब
खुल चुका है और जो परिवार में जो लोग हैं उनका भी नाम चार्जशीट सब निकाला जा रहा है। सिर्फ 3 लोग ज़्यादा बचते हैं, सास ससुर और पति। अगर पति भी अपनी पत्नी को लेकर कहीं बाहर रहा है तो वो भी उन चीज़ों से, माँ बाप जो है उन चीज़ों बच जाते हैं, क्योंकि जब साथ में रहे ही नहीं तो फिर क्रूअल्टी कैसी। तो इन दोनों को भी उस चार्जशीट से निकाल दिया जाता है और चार्जशीट में रह जाता है तो सिर्फ पति। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या इसमें सहूलियत मिली है, क्या किस तरीके से इसमें चेंजेस हुए हैं। जिस समय सेक्शन 498A आईपीसी में बदलाव हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था, तो इसमें सबसे पहले अरेस्ट मतलब पति को ही किया जाता था और पति के साथ में जो भी परिवार वाले हैं उन सभी को अरेस्ट करके जेल भेज दिया जाता था। अब चाहे वो जेल 10 दिन की हो, 15 दिन की, 20 दिन की, जितना भी हो, लेकिन उसको जो है वो जेल के पीछे डाल दिया जाता था। इस कानून का इतना दुरुपयोग हुआ कि अच्छा ऐसा जेल हो रहा है तो फिर अब सब ठीक है। हम बहुत सारी महिलाएं हैं जो छोटी छोटी बातों पर केस करना शुरू कर दिया, स्टार्ट कर दिया उन्होंने, और पूरा परिवार जो उनका वो जेल जाने लगा। इस दुरुपयोग को देखते हुए भी, इस दुरुपयोग को जो लगातार देखा, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें काफ़ी जजमेंट दिए हैं और हाई कोर्ट में भी इसमें काफ़ी जजमेंट दिए गए जिसमें कि पति को बहुत ज़्यादा सहूलियत मिली है। और अब अगर आपकी पत्नी आपके ऊपर सेक्शन 498A यानी कि दहेज का केस करती है आपके ऊपर, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसमें जेल जाने का कोई मतलब नहीं है, आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा। यहीं से कोर्ट ने भी ये मतलब एक रूलिंग है, उसमें बताया गया कि 7 साल तक का जो पनिशमेंट है वो उसमें थाना जो है, थाने का जो इंचार्ज है वो उनको बेल ग्रांट कर सकता है। यानी कि उनको जो एक्यूज्ड हैं, यानी कि पति और पति के परिवार वाले हैं, उनको वहीं से उनको राहत मिल सकती है। उनको बेल बॉन्ड भर के अपना मतलब एक बेल बॉन्ड भरें और उसके बाद जो है थाने में जमा करें और उसके बाद उनको बेल वहाँ से मिल जाएगी। उसके बाद फिर जब चार्जशीट लगेगी, चार्जशीट लेने के बाद जब कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट में आप अपनी बेल करवा लेना और उसके बाद ट्रायल फेस करना। तो ये राहत भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मिली है। और इसके बाद जो है वो आपके मन में जो डर है कि मैं जेल जाना पड़ जाएगा, पुलिस हमको जेल भेज सकती है, तो ऐसा आपके मन में से डर बिल्कुल हटा दीजिए। इसका आपको ये सोचना नहीं कि मुझे जेल जाना है, बिल्कुल भी। अपना केस है, केस लड़िएगा, जो हुआ सो हुआ, आगे बढ़िएगा। दूसरा कि अगर यहाँ से आपको बेल मिल जाती है, ठीक है, उसके बाद अब आपको सेशन में कोर्ट में जाएंगे, आप कोर्ट में जाएंगे, तो जब कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट में भी आप ये ना समझेंगे सर कोर्ट में हमें जेल भेज सकता है। तो कोर्ट को भी पता है कि ऐसे बहुत सारे मिसयूज हो रहे हैं लॉ के, और इसका कानून का जो दुरुपयोग है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मन की भड़ास निकालना, महिलाओं की अपना क्रोध जो है वो पति और पति के पक्ष पर जाहिर करना, निकालना, उनको परेशान करना, बस इतना ही होता है। इसके पीछे कुछ नहीं है। लगातार पत्नी ये कहती रहती है कि मुझे तो उसी घर जाना है, उसी घर जाना है, उसी घर जाना है, लेकिन केस पे केस करी जाती है। पहले सेक्शन 498 करती है, फिर मेंटेनेंस कर देती है, फिर डीवी कर देती है और कहती भी रहती है कि मुझे उसी घर जाना है। जब उस घर जाना है तो फिर ये झूठे केस क्यों? और अगर झूठे केस कर रहे हो तो फिर उस घर से मतलब क्या तुम्हारा? क्योंकि अगर तुम उस घर में वापस जाओगे तो किसको नहीं पता कि तुमने हमारे साथ में क्या किया है। तो वो सब चीज़ें जो है वो आपको समझनी है। और इन सब चीज़ों में जो कोर्ट जो है वो बहुत अच्छे समझता है। आप महिलाएं जो है वो किसी भी बात की कोई भी एविडेंस नहीं देती हैं, सिर्फ ओरल एलिगेशन लगा देती हैं, मेरे पति ने मारा पीटा घर से। अगर आपको मारा पीटा तो कोई मेडिकल भी तो दिखाओ, कोई ऐसी चीज़ भी दिखाओ जिससे कोर्ट और आपके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। लेकिन आपके पास में ऐसा कोई एविडेंस होता ही नहीं है। आप ऐसी चीज़ें कभी कोर्ट के सामने देती नहीं है, बस ओरल एलिगेशन, मुझे मारा पीटा, घर से निकाल दिया, खाना नहीं दिया, बस ऐसी चीज़ें आप लिखवाते हैं। तो अब जिनके पति जो कि अभी अगर आपके ऊपर केस हो गया है या फिर पहले कभी हो गया है या फिर होने वाला है, ऐसा भी हो सकता है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि पत्नियां जो वो डराने के धमकाने का ये केसेस, मैं ये केस कर दूंगी तुम्हारे ऊपर, ऐसे कई प्रकार के आपके ऊपर आपको धमकियां दी जाती हैं। धमकी दी जा रही है तो सतर्क तो हो जाइए आप कि हाँ हो सकता है मेरे ऊपर। लेकिन आप बिल्कुल घबराइए ना, डरे ना बिल्कुल भी कि मेरे ऊपर हो जाएगा तो हाँ मैं जेल चला जाऊंगा, मैं ये हो जाएगा। बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। बस ये है कि अगर आपके पास में हो जाता है तो बस आप उसको तैयारी के साथ में लड़ते रहिएगा। उसको जो झूठी पत्नी है उसको झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ करार करते रहिएगा, यानी कि उसको प्रूफ करते रहिए ये इसने झूठ किया है। तो जितना भी आपके पास में एविडेंस है उन सब एविडेंस को आप अपनी फाइल में दें और जो भी आईओ है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उसको आप दें, तो बहुत आपको राहत है। आपको ऐसा कुछ भी नहीं, डरने की आवश्यकता नहीं है जिसमें कि आपको ये लगे कि मुझे अब मतलब किसी प्रकार जेल हो सकती है, मुझे कुछ नहीं। आपको डरिए मत, बिल्कुल भी लड़िए, बस लड़ना आपको जरूरी है। क्योंकि लड़ना तो आपको जरूरी हो ही गया, क्योंकि जब केस हो गया तो फिर लड़ना तो है ही है आपको। हालांकि कुछ हस्बैंड वाइफ जो है वो किसी प्रकार से अगर समझौता कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो देखिए, पति झुकता तो है नहीं, है ना, और जब झुकेगा नहीं किसी प्रकार से, क्योंकि पत्नी का जो इंटेंशन है, मोटो है, वो यही चाहती है कि मेरे आगे वो झुके,
जैसे मैं कहूँ वैसे करें। तो यही चाहती हैं। अगर अच्छी पत्नी होगी वो यहाँ तक कोर्ट तक कुछ पहुँचेगी नहीं, वो ये सोचेगी नहीं मुझे यहाँ तक इनके ऊपर केस करना है, क्योंकि उसको भी देखना अगर मैं केस कर दूंगी इनके ऊपर तो मैं रहूंगी कहाँ पर। तो ये कुछ जिनको महिलाओं को जिनको बेवकूफ़ होती हैं, जिनको समझ में नहीं आता है कि मुझे आगे जीवन मेरा पति के साथ ही कटना है, सास इनके मायके वालों के साथ में कटना नहीं है। तो जो समझदार होती हैं वो कभी भी अपने पति और पति परिवार को परेशान नहीं करती, खुद परेशानी झेल लेती हैं। खुद तो परेशान हो सकती हैं, खुद परेशानी सब कुछ झेल सकती है, लेकिन पति और पति के परिवार को नहीं करेंगे। जो वाकई अब उनके साथ में वो रहना चाहती हैं, अपने पति से प्यार करती हैं। लेकिन जो पत्नियां क्रूर होती हैं ना, वो जो अपने पति के साथ रहना नहीं चाहती हैं, वो सिर्फ बहाना करती हैं कि मुझे रहना है, रहना है, रहना है, लेकिन वाकई रहना नहीं चाहती हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपने पति को परेशान करना चाहती हैं, और वो चाहती हैं कि जैसे मैं कहूँ, जैसे जो मैं कहूँ वही उस घर में होना चाहिए, मेरे आगे झुकना चाहिए उसको। अपनी मतलब ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए वो उस पति के ऊपर केसेस करती हैं। तो बहरहाल मैं सब महिलाओं के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनके साथ वाकई जिन्होंने जो वाकई झूठे केस करती हैं, और बहुत सारे ऐसे आजकल पेंडिंग केसेस हैं जो कि लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। आने वाले समय में हो सकता है सरकार इस पर कुछ एक्शन ले, जिसकी वजह से पति और पति के परिवार बच सके। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। बाकी अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को शेयर करिएगा। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। बाकी आज की वीडियो के लिए आपसे बहुत बहुत धन्यवाद।